करा जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो सारे आंकड़े सरकार के पास है। अब हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं, भैया इनको रिलीज करिए। छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। अब कह रहे हैं लंबे लंबे भाषण करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे आपको, मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में। सरकार को अदानी चला रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे हमारी सरकार आएगी ना, जात का सेंसस हम वहीं उसी दिन शुरू करते हैं। और दिल्ली में मोदी जी करें ना करें, हर आदिवासी युवा को यह समझ आना चाहिए, आपके भविष्य की बात है, आपकी भागीदारी की बात है। मोदी जी करें ना करें मैं नहीं जानता, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना हो जाएगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को बार बार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन इंडिया की तरफ से लगातार केंद्र की मोदी सरकार निशाने पर बनी हुई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। ऐसे में देखा गया है कि राहुल गांधी इन 5 ही राज्यों का एक एक करके दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और आज वह पहुंच गए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, जहां पर उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें कही, वादे किए, दावे किए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंचे और इस विधानसभा सीट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कई अहम दावे और वादे किए हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर उनका कहना जातिगत जनगणना को लेकर भी रहा है। राहुल गांधी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को एक और बड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वह बार बार जनता से जुड़ते हुए जमीनी स्तर पर उतरते हुए वह बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक के लिए राहुल गांधी ने खुद को आगे कर लिया है और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो शुरू की उसके बाद से उनमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी की यही छवि जो है वह काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जब पहुंचे राहुल गांधी, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अब नरेंद्र मोदी के पास जाति जनगणना के आंकड़े पड़े हुए हैं, वो 1 सेकंड में पब्लिक को दिखा सकते हैं। हमने किया था जाति जनगणना, हमने करा जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो सारे आंकड़े सरकार के पास है। अब हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं, भैया इनको रिलीज करिए। छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। अब कह रहे भैया ओबीसी की तो कोई जाति नहीं होती, दलित आदिवासी तो जाति नहीं है, जात तो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। तो यहां जो ओबीसी युवा हैं, अगली बार मोदी जी आएंगे, आप उनसे पूछना, मोदी जी पहले आप कहते थे आप ओबीसी हो, अब आप कहते हो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब जात होती है। आप जाति जनगणना प्लीज कर दो। हमारी जो सच्चाई है, ओबीसी जात की जो सच्चाई है, वो हमें बता दो। लंबे लंबे भाषण करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे आपको, मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता।
क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। सरकार को अदानी चला रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं, देखो हंस रहे हैं ये, देखो मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? नहीं, मीडिया वाले जो हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुस्कुराहट चली गई, डर गए। तो 24 घंटा ये दिखाते हैं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। क्यों? क्योंकि अदानी जी इनको कहते हैं भैया दिखाओ सौदा क्या है। मोदी जी की मार्केटिंग ये करते हैं और आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन मोदी जी अदानी जी को दे देते हैं। सही बात है, सच्चाई है, पूरा देश जानता है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा, देखो भैया जो मैं कह देता हूं मैं कर देता हूं। यहां पे मैंने कहा था 2500 रुपए धान के लिए मिलेगा, मिल गया। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे हमारी सरकार आएगी ना, जात का सेंसस हम वहीं उसी दिन शुरू कर देंगे। और दिल्ली में मोदी जी करें ना करें, हर आदिवासी युवा को यह समझ आना चाहिए, आपके भविष्य की बात है, आपके भागीदारी की बात है। मोदी जी करें ना करें मैं नहीं जानता, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आंकड़े हैं उनको हम रिलीज करके आपके सामने रख देंगे। और एक नई कहानी ओबीसी युवाओं के लिए, आदिवासी दलित युवाओं के लिए एक नई कहानी शुरू होगी। आज आप लोग नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है, नोटबंदी, जीएसटी, इसने जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप सब जानते हो। तो रोजगार देने का पहला कदम जाति जनगणना। किसके पास कितना धन है, नब्बे अफसर में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और क्यों, और पिछड़ों की आबादी कितनी, ये सवाल है। और इन सवाल के जवाब कांग्रेस पार्टी और मैं आपको दिलवा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीजेपी आपसे, आपके पास आती है, झूठे वायदे कर जाती है, आपका पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के यहां चला जाता है, आपकी जमीन, जंगल, जन छीन के वो ले जाते हैं, पैसा अमेरिका चला जाता है। हम आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, किसान की पॉकेट में पैसा डालते हैं, मजदूर की पॉकेट में पैसा डालते हैं। वो भूल गया मैं, 7,000 रुपए मिलता है ना मजदूर को, 10,000 मिलेगा। गैस वाला भी बता देते हैं, 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी गैस सिलेंडर पर। अब हम चाहते हैं, देखिए सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं, हम चाहते हैं कि पैसा गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, इनके जेब में जाए और ये इस पैसे को गांव में, शहरों में खर्च करें और पूरी छत्तीसगढ़ की, गांव की, शहरों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के जेब में चले जाए। अदानी जी पैसा कहां खर्च करते हैं? अदानी जी क्या यहां पे मतलब गांव में पैसा खर्च करते हैं? नहीं, वो कर ही नहीं सकता। किसान यहां पे खर्च करेगा। हम किसान के जेब में पैसा डाल रहे हैं, मजदूर के जेब में पैसा डाल रहे हैं। किसान छोटे दुकानदार के यहां जाके माल खरीद रहा है,
छोटे दुकानदार के जेब में पैसा जा रहा है। तो पूरे जो आर्थिक सिस्टम है छत्तीसगढ़ का वो चल रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है वैसे ही ये किसानों का पैसा बंद कर देते हैं, मजदूरों का पैसा बंद कर देते हैं, जमीन छीनने लग जाते हैं और पूरा का पूरा फायदा अदानी जी को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो निर्णय आपका है। मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आने वाली है। जो मैंने यहां कहा वो मैं आपके लिए पूरा करके दिखा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपने सुना कि राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ तौर पर डंकी की चोट पर अपनी बातें रखी हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस ही सत्ता में आती हुई नजर आएगी। पहले से ही कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में है। भूपेश बघेल जो यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, ईडी का एक्शन उन पर भी देखने को मिला है। ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आ पाएगी या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस यहाँ पर कर्नाटक की तरह बाजी मारती हुई देखी जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन राहुल गांधी की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।